हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इनफिनिटी क्लासेस पे। आज हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी मेथड यानी प्रयोगशाला विधि। तो इसमें क्या है, इसको पढ़ने से पहले हम इसके बेसिक को समझते हैं। जैसे मान लिया कि एक पेड़ है और ये आम का पेड़ है और यहाँ पर दो फल गिरे हुए हैं, जिसमें से एक फल जो है बिल्कुल सही है और जो दूसरा फल है वो थोड़ा सड़ा हुआ है यानी खराब है। यहाँ पर एक व्यक्ति आता है, वो यहाँ पर चलकर आता है और वो दोनों सेबों को ग्रहण करता है यानी खा लेता है। उसके बाद क्या होता है, वो बीमार पड़ जाता है। अगले दिन वो फिर आता है और इसको दोनों फल फिर मिलते हैं, मतलब एक फल सड़ा हुआ एक सही। तो वो फिर से इन फलों को खाता है और वो फिर बीमार पड़ता है। जब वो तीसरे दिन आता है तब वो उसको एक फल मिलता है जो सही वाला, खराब फल नहीं मिलता है, तो वो सही फल को खाता है। तीसरे दिन जो होता है वो बीमार नहीं पड़ता है, तो वो फिर सोचता है, वो एनालाइज करता है कि उसकी तबीयत कब खराब हुई। तो वो सोचता है कि जब से उसने फलों को खाया तो वो बीमार पड़ गया। तो वो थिंकिंग करता है यानी वो तार्किक चिंतन करता है कि पहले दिन उसने 2 फल खाए, दूसरे दिन भी उसने 2 फल खाए, लेकिन तीसरे दिन उसने 1 फल खाया और वो बीमार नहीं पड़ा। तो उससे ये निष्कर्ष निकालता है वो कि जो दूसरा फल है वो खराब था। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर प्रयोगशाला विधि निकल कर आती है कि इसमें जो होता है, जो व्यक्ति होता है वो निष्कर्षों के द्वारा वस्तुओं को उपयोग को सीखता है। तो इससे वो जान जाता है कि वो दूसरा फल था वो खराब था, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हुई। अब हम पढ़ते हैं मैथ में लेबोरेटरी मेथड का उपयोग। इस उदाहरण का मैथ से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इससे समझा गया है। अब हम पढ़ते हैं मैथ के क्षेत्र में। तो क्या होता है, लेबोरेटरी मेथड में जो होता है स्टूडेंट्स को फैक्ट्स दिए जाते हैं, यानी उनको पहले से ही कुछ नियम या कुछ तथ्य बताए जाते हैं और वो इनका वेरिफिकेशन करता है। तो बात की जाए मैथ में लेबोरेटरी मेथड का उपयोग कहाँ पर होता है, तो आपने देखा होगा ज्योमेट्री में यानी ज्यामिति में क्या होता है, हमें त्रिभुज या कोणों की रचना करनी होती है। तो उसमें हमें पहले से ही बताया जाता है कि हमें 30 डिग्री का कोण बनाना है, एक रेखा खींचनी है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें जो फैक्ट्स होते हैं वो पहले से दिए जाते हैं और जो स्टूडेंट्स होता है उनके वेरिफिकेशन के लिए लेबोरेटरी मेथड का उपयोग करता है। और कहाँ पर बात की जाए लेबोरेटरी मेथड उपयोग होता है, जैसे एरिया ऑफ फील्ड यानी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल यानी वृत्त की परिधि निकालने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ फील्ड या बात की जाए लाइन एंगल, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सरकमफेरेंस, एरिया ऑफ फील्ड, ज्योमेट्री और लाइन और एंगल के में किस मेथड का उपयोग होता है, तो लेबोरेटरी मेथड का उपयोग होता है। अब इसकी हम समझते हैं लेबोरेटरी मेथड में एक स्टूडेंट कैसे सीखता है। तो लेबोरेटरी मेथड में बालक कैसे सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग या कहा जाए करके सीखता। जो लेबोरेटरी मेथड है इसमें जो स्टूडेंट होता है वो करके सीखता है, यानी वो स्वयं उस कार्य को करता है। जैसे ज्यामिति में जब हमसे कहा जाता है कि 30 डिग्री का कोण बनाइए, तो हम चांदा और प्रकार उठाते हैं। सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं, फिर उसमें हम चाप भरते हैं प्रकार में, फिर एक चाप लगाते हैं, फिर यहाँ पर एक कट लगाते हैं, फिर यहाँ पर एक कट लगाते हैं, फिर उस रेखा को मिलाते हैं। तो इससे हमारे कोण का निर्माण होता है। तो इसमें क्या है, बालक स्वयं करके सीख रहा है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट है वो है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या है, निरीक्षण करता है वो। लेबोरेटरी मेथड में जो दूसरा जो बालक लर्निंग करता है वो ऑब्जर्वेशन के द्वारा करता है। और थर्ड जो है इसमें जो लर्निंग है वो कैसी होती है, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट यानी मूर्त से
अमूर्त की ओर। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेबोरेटरी मेथड में जो लर्निंग होती है वो किन प्रकार से होती है। तो एक तो हो गया लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखता है। दूसरा है ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करके। और तीसरा है अब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से वो अमूर्त की ओर जाता है। अब बात की जाती है इसके बेनिफिट्स, यानी उसके लाभ क्या हैं। ये जो है कैसी है, नेचुरल प्रोसेस है पहली बात तो। जो हमारी लेबोरेटरी मेथड है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसमें जो नॉलेज होता है वो बेसिक से मिलता है, बेसिक से नॉलेज मिलती है। क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को फैक्ट्स पहले ही बता दिए जाते हैं और वो उनका वेरिफिकेशन करने के लिए कि जो उसे बात बताई गई है वो सत्य है या नहीं, वो इसका परीक्षण करता है और इसके लिए वो लेबोरेटरी मेथड का उपयोग करता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैथ जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, मैथ्स एक्सपेरिमेंट वो बहुत ही इजी होते हैं, यानी जो गणित के में जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी डिमेरिट्स, यानी इसके दोष क्या हैं। तो इसकी दोष की बात की जाए तो लेबोरेटरी मेथड में जो होता है ये बहुत ही, पहली बात तो ये कॉस्टली होता है, यानी महंगा होता है जो लेबोरेटरी मेथड में। दूसरी जो बात की जाए, ये जो कैसी प्रक्रिया होती है, धीमी प्रक्रिया होती है, इसमें समय ज़्यादा लगता है, यानी ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है। ये इसकी डिमेरिट्स हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, जो लेबोरेटरी मेथड है उसका विकास कहाँ से होता है। तो लेबोरेटरी मेथड जो है उसका विकास इंडक्टिव जो मेथड होता है उसके एक्सपेंशन से हुआ है। लेबोरेटरी जो इंडक्टिव मेथड है उसके एक्सपेंशन से हुआ है। तो दोस्तों ये थे प्रयोगशाला के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनसे सीटेट में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।